अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आज मैं आप सबके सामने अल्लाह ताला की बनाई उन मखलूक के बारे में बात करूँगी जिनकी अहमियत का अंदाज़ा शायद ही किसी को होगा। अल्लाह ताला का सबसे पहला क्रिएशन, सबसे पहली मखलूक जिब्रील अलैहिस्सलाम है। जिब्रील अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ताला ने सारी खूबसूरती डाल दी थी। वो बहुत खूबसूरत थे और उनके जो अपीयरेंस है उनके बारे में हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बातों से पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त थी कि वो किसी एक फ़रिश्ते के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सके और उन्होंने चंद अल्फाज में हमें बताया था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम जब अपने ट्रू फॉर्म में आते थे तो एक पूरा होराइज़न, मीनिंग कि आपकी नज़रों के सामने आप जितना देख सकते हैं वो पूरा होराइज़न कवर कर लेते थे। उनके 600 पंख थे जो ग्रीन कलर के थे और जिनमें से कॉन्स्टेंटली रूबीज़ और पर्ल्स गिरते थे। उनकी खूबसूरती के बारे में अगर कहना शुरू करें तो खाली एक छोटा सा एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि उनके जो ईयर लॉब है और उनका जो शोल्डर था उसके बीच का जो डिस्टेंस था वो 700 ईयर्स का था। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े होंगे। और अल्लाह ताला के फ़रिश्ते बनाने का एक बोलते हैं ना एक स्केल होता है कि जिसके ज़्यादा टास्क होते हैं, जिसके जितने ऊंचे टास्क होते हैं उतनी बड़ी साइज़ में अल्लाह ताला उस फ़रिश्ते को बनाते हैं। और जैसे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम सबसे बड़े फ़रिश्ते, सबसे पहली मखलूक थे, तो वो सबसे बड़े फ़रिश्ते और उनकी साइज़ सबसे बड़ी मानी जाती है क्योंकि उन्होंने सबसे बड़े टास्क किए। 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजे थे दुनिया में और वो 1,24,000 पैगंबर उनको रेज़ करना, उनको सपोर्ट करना, उनको सिखाना, ये सारा काम जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किया था। हमारे पास उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आप सबके सामने लाना चाहूँगी। जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे और जब उनका इंतकाल हो गया था तब दुनिया में वो पहले पहले लोग थे जो नहीं जानते थे कि इंसान को मरने के बाद उसके साथ क्या करना चाहिए। तब अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को एंजल्स के ग्रुप के साथ भेजा था और जो पूरे रिचुअल्स है जो आज हम किसी के इंतकाल होने पर करते हैं वो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों को लेकर आदम अलैहिस्सलाम के साथ पूरे किए थे। तो जो भी रिचुअल्स आज हम एक इंसान के मरने के बाद जो हम परफॉर्म करते हैं एज़ मुस्लिम्स इन इस्लाम, वो सब कुछ हमें जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिखाया था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जब बात आती है तब आपने ज़रूर ये किस्सा सुना होगा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक बहुत ही डीप वेल में गिर गए थे, बहुत ही डीप कुएं में कूद गए थे। मतलब उन्हें किसी ने धक्का मार दिया था और वो नीचे गिर गए थे। जब वो नीचे गिर रहे थे, जब वो उस गहराइयों में गिर रहे थे, तब उनको बहुत अंदर जाने के बाद ये एहसास हुआ कि किसी इंसान ने उन्हें अपने गोद में थाम लिया है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जिनको अल्लाह ताला ने भेजा था उनकी मदद के लिए। और वहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को थाम लिया था। जब हम इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, जब हम ये याद करते हैं कि किस तरह हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए सफ़ा मरवा के चक्कर काट रहे थे ताकि उनकी प्यास बुझा सके, तब अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से ये कहा था कि तुम इसमें क्या कर सकते हो इनकी मदद करने के लिए। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर को ज़मीन में इस तरह रगड़ा कि अंदर से जमजम का पानी फूटा और वो इस तरह फूटा कि शायद अगर हाजरा अलैहिस्सलाम उस वक्त कुआं ना खोद देते तो शायद पूरी दुनिया जमजम में डूब जाती। तो ये था इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंदर जिब्रील अलैहिस्सलाम का रोल कि हर रोज़ लाइक अराउंड मोर देन 8,000 लीटर्स ऑफ जमजम निकाला जाता है आज की डेट तक और फिर भी वो कभी कम नहीं हुआ। वो था जिब्रील अलैहिस्सलाम का रोल। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात आती है, जब काबातुल्लाह उन्होंने बना लिया था, जब उनके वक्त में जब जो पहला उन्होंने काबा कंप्लीट कर लिया था, तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि इसके बाद उन्हें क्या करना है, उन्हें किस तरह इसकी इबादत करनी है या किस तरह क्या करना है। तब अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा था। और जो हज हम परफॉर्म करते, जो 5 दिन जो हमारे हज के सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, उसमें हमें क्या क्या करना होता है
وہ ساری چیزیں جبریل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایکچولی حج پڑھ کر، ایکچولی حج پرفارم کر کے ہمیں بتایا تھا، اور آج تک ہم انہی کی وہ پورے ریچول کو فالو کرتے ہیں۔ اور جب ہم ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہر قدم پر جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی کا ساتھ دیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح یتیم ہو گئے تھے 7 سال کی عمر میں، تب انہوں نے، کہتے ہیں کہ فرسٹ اوپن ہارٹ سرجری اگر کسی نے کی تھی تو وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ 7 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے چیسٹ کے اوپر ایک کٹ کر کے ان کے ہارٹ کے اندر سے بلیک لیکوڈ نکالا تھا اور واپس سے وہ ہارٹ اندر رکھ لیا تھا۔ تو ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ فرسٹ اوپن ہارٹ سرجری تھی جو جبریل علیہ السلام نے کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی مشکل میں ہوتے تھے تب جبریل علیہ السلام انہیں راستہ دکھاتے تھے، اور اسی طرح کچھ نبیوں کے ایگزامپل سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کنوے کی ہے کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے تھے، اور ان سب کو سمجھانے والے، سکھانے والے، ہر چیز کا راستہ دکھانے والے جبریل علیہ السلام تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اہمیت کچھ اس طرح بیان کی تھی کہ جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا۔ تو آج ہمیں سمجھ میں آیا ہوگا کہ جبریل علیہ السلام کی اس اسلام میں، اس دین میں، اس مذہب میں کیا اہمیت ہے، اور ہمیں جبریل علیہ السلام کو بھی اب ہم اسلام کے ہر اسپیکٹس کو جانتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم جبریل علیہ السلام کو بھی جانیں۔ اسی لیے میرا یہ پورا ویڈیو انہی کے نام پہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی فرسٹ کریشن تھے۔ السلام علیکم۔